भारतीय किसान यूनियन ने क्या से ही कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उनकी लंबित समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और जिला प्रशासन से किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आह्वान है, जो ट्रेड डील हुई है उसको लेके विरोध प्रदर्शन समस्त जिला मुख्यालयों पर चल रहा है। आज स्थिति इतनी खराब है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने, जिसमें कृषि सेक्टर, डेयरी सेक्टर, दाल, कोई चीज ऐसी बची नहीं। किसान की जो 70% आबादी इस देश की है वो बिल्कुल समाप्त होने जा रही है। पहले से एमएसपी नहीं मिल रही थी, उनकी फसल नहीं बिक रही थी। अब जो लड़ाई होगी आर पार की होगी और एक देश में बड़ी क्रांति होगी। अब के जो घराव होंगे वो कलेक्टेड के नहीं होंगे, हाईवे जाम नहीं होंगे, अब के संसद का घराव होगा और ये निर्णायक ऐतिहासिक क्रांति होगी जब तक ये ट्रेड डील वापस नहीं हो जाती है। चलाया गया सांड और आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान। आपको बता दें कि खुर्जा में आज नगर पालिका द्वारा सांड और आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया है। जानकारी देते हुए नगर पालिका कर्मियों द्वारा बताया गया कि आवारा गोवंश द्वारा आए दिन लोगों पर हमला किया जा रहा है। हमले में लोग घायल होते जा रहे हैं, लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। इस हमले में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। खुर्जा नगर पालिका अध्यक्ष अंजना भगवान दास सिंगल के निर्देश पर यह आवारा पशुओं को पकड़ने किस तरीके की सूचना मिलती है, किस तरीके का आप इन्हें पकड़ते हैं? हमें हर तरीके की सूचना मिलती है, जैसे कोई गाय पागल हो गई है या कोई बाजार में रखना है, हम सभी तरह के जानवर पकड़ लेते हैं। अच्छा, मरगना हो या पालतू हो किसी का। तो मतलब किस तरीके से आपको जो आज सूचना मिली थी, आपने कितने सांड अभी पकड़े हैं? जी पकड़ने को तो हमने करीब 50-60 के आसपास हमने छोड़ दिए हैं आज तक। अभी हमारी गाड़ी बीच में खराब हो गई थी, बन के आई है दोबारा, आज से हमने फिर चालू करा पकड़ना। अभी तो कितने सांड पकड़ के आए? सुबह से फिलहाल हमने 2 से 3 पकड़ लिए हैं अभी तक। अभी इन सांडों को आप पकड़ते हैं, कहाँ ले जाते हैं? ये हमारे चोला चौकी पे जाते हैं, कोंदू गौशाला में। कौन सी बोलता है? जी, ये साहब द्वारा बोला गया हमारे। अच्छा, आए दिन सांड जो है लोगों पर हमला करते हैं, इसी के चलते ये सांड पकड़े जा रहे हैं? जी वारदात कुछ ज्यादा बढ़ रही है इनकी, कई जगह से आपने खबर भी सुनी होंगी। तो क्या कहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या बस यही है कि जो अपनी पालतू गाय है वो बांध के रखें, जो कि हमें कोई समस्या ना हो। ना हम उठा के ले जाते हैं तो फिर वही कि भैया चेयरमैन साहब से हम फोन करवा रहे हैं, छोड़ो, दबाव पड़ता है हमारे ऊपर, हमें छोड़नी पड़ती है। हमारा सांडों के लिए क्या कहेंगे, लोगों को क्या सतर्क रहे? हमसे जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरीके से सांडों में सतर्क रहा जाए? सतर्क क्या है कि जैसे कोई मारता उससे बचाव करें अपना, और क्या है यही वो हम सेवा में लगे पाए। चलते फिरते छेड़े ना किसी जानवर को। अगर किसी को कोई आवारा सांड दिखता है तो किस तरीके से संपर्क किया जा सकता है नगर पालिका? बिल्कुल, नगर पालिका हमारे इंस्पेक्टर साहब है अरुण, उनसे कांटेक्ट करिए, वो हमें फोन करके बताएंगे कि लोकेशन क्या है, कहाँ से पकड़ना है, और हमें एक फोटो भेज दिया करें, जैसे कोई सांड मरकना है, बाजार है। पीड़ित सुरेश चंद्र प्रधान ने एक पत्रकार पर लगाया आरोप। पीड़ित सुरेश चंद्र ने बताया कि एक व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बताकर 4 बार में वसूली 20,000 की रकम विज्ञापन के नाम पर ले गए थे। वहीं बताया कि प्रधान ने मांगी विज्ञापन की कॉपी तो प्रधान को विकास कार्य नहीं कराने के झूठे मामले में धमकी देने लगे। पीड़ित प्रधान पहुंचा अपनी फरियाद लेकर सीओ डीवाई कार्यालय, सुनाई आप बीती। प्रधान ने दी सीओ मधु कुमार को लिखित तहरीर। डीवाई से अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश, ग्राम प्रधान डिवाई खुर्द। जी, तो अभी एक आपने तहरीर जो दी है वो क्या मैटर है? वो पत्रकार है डिवाई के, वो मेरे से 24 तारीख से लगातार पैसे मांग रहे हैं 5,000 रुपये, और जब से मैं प्रधान हुआ हूँ तो 4 बार तो पैसे ले चुके हैं 5-5 हज़ार रुपये, और हमेशा मुझे पता नहीं। तो वो क्या बताते हैं अपने आप के लिए? अपने आप को पत्रकार बताते हैं, बहुत बड़ा, क्या मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ और जिला लेवल से पत्रकार हूँ मैं बुलंदशहर से,
और मैं आपके लिए फंसा दूंगा किसी केस में, और आपके लिए कोई काम नहीं करने दूंगा, और कम से कम 1 लाख रुपये कम से कम तुम्हारा आर्थिक दंड दे दूंगा इसलिए। यानी कि ब्लैकमेल करके आपसे पैसा वसूलते हैं। तो आप अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं? मैं अब तक उनके लिए 4 बार में 20,000 रुपये दे चुका हूँ। अब ये 5वीं बार मांग रहे थे मेरे से 26 जनवरी के नाम पर, और ना कोई इन्होंने विज्ञापन निकाला, ना ही कोई चैनल चलाया। मेला की व्यवस्थाओं में जुटा है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए हजारों शिव भक्त कांवड़ में गंगाजल भरकर ले जाते हैं। शिव चौक से जाह्नवी द्वार तक दुकानदारों द्वारा कांवड़ सजाने के सामान की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। छोटी काशी में प्रति वर्ष श्रावण व फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि लगभग 1 लाख श्रद्धालु गंगाजल भरकर आराध्य देव पर जलाभिषेक करते हैं। प्रशासन द्वारा मेला के दौरान मस्तराम घाट, परशुराम घाट, त्रिवेणी घाट, शिव स्वरूप आदि घाटों पर गहरे जल में बैरिकेडिंग, रात्रि में प्रकाश, पेयजल, मोबाइल शौचालय आदि व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन व नगर पालिका द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। नगर के टाउन स्कूल में श्री गंगा सेवा समिति द्वारा नागरिकों के सहयोग से कांवड़ियों के लिए भंडारा तथा कांवड़ सेवा शिविर का आज देर सायं अपनी जाति सूचक शब्दों से बेइज्जती करने का लगाया आरोप। मामला डिबाई कस्बे का है, जहां बिल्डिंग मालिक संजय के साथ दुष्यंत बिल्डिंग खाली कराने गए थे। आरोपी संदीप व उसके साथी वेवम ने ललता तीनों पर लगाया जाति सूचक शब्दों से गाली देने का आरोप। समाचार 30 लाइव के लिए प्रदेश डिबाई से अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम भैया तुम्हारा? दुष्यंत उर्फ मिंटू। अच्छा, क्या मामला है तुम्हारा? मामला ये है मेरा, मैं संजय भाई के साथ होटल पर गया था। संजय भाई संदीप से अपना होटल खाली कराना चाहते थे। उन्होंने होटल खाली कराने की बोला तो उसके साथ लल्ला, वैभव और मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। और जब मैंने बीच बचाव कराया तो मुझे चमार ढेर अपशब्द कहे। जाति सूचक शब्द? जाति सूचक शब्द। कोई चोट वोट भी लगी क्या? लड़ाई बड़ा भी हुई तुम्हारी? लड़ाई फड़ाई नहीं, बस बीच बचाव हो गया था। आशीर्वाद देने ग्राम बरमतपुर में शेलक राम नेताजी के आवास पर राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह नागर की धर्मपत्नी श्रीमती राखी नागर का जाना हुआ। सभी ग्रामवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती राखी नागर ने गांव वासियों को धन्यवाद किया और भविष्य में क्षेत्र के हर सुख दुख में खड़े रहने का वादा किया। राखी से चौधरी वेदराम नागर स्कूल व कॉलेज के माध्यम से क्षेत्र के बच्चों के सुनहरे भविष्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु सबसे बड़ा हथियार बताया। गृह विज्ञान केवल आपकी शिक्षा पूर्ण होने का नहीं है, अपितु अग्रिम समिति के अध्यक्ष अजय गर्ग व प्राचार्य प्रो जी.के. सिंह ने BA, BSc, MA, MSc, B.Com, M.Com परीक्षा पास। इस कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं ने कई गेम प्रस्तुत किए, नृत्य प्रस्तुत किए और सभी बच्चों ने अपने विचार रखे, कविताएं सुनाई। कार्यक्रम में मंच का संचालन कक्षा 11 के आर्यन सोलंकी, खुशहाल चौधरी, लवी छवि ने किया। कक्षा 12 के छात्र छात्राओं में मिस्टर फेयरवेल, कक्षा 12B का छात्र विशाल और मिस फेयरवेल, कक्षा 12B की छात्रा प्रियांशी चौधरी रही। प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा के साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश दिमानिया ने मिस्टर फेयरवेल और आगे बढ़ो तुम हर पल मैं अभी 58 वर्ष सारे लोगों को कहता हूँ, अध्यापकों ने प्रयास किया, आपने प्रयास किया। परीक्षा में परसेंटाइल तक मत जाइए। कि बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पूरा प्रयास करिए। सारे अध्यापकों ने प्रयास किया, आप लोग करेंगे सफल।
भिवानिया जी, आदरणीय भिवानिया जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय एमडी बाकी सभी मेरे शिक्षक साथी, कर्मचारीगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आप मैं छोड़ के चले जाओगे। आपकी जो यात्रा थी वो 6 साल पुरानी थी, तो आप ये ना समझे कि हम बिल्कुल विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं। आपका हमेशा इस विद्यालय के अंदर स्वागत रहेगा। तो एक तो उसी इस बात की है कि आप चले जाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाल है। आज हम सब यहाँ एक ऐसे अवसर पर एकत्र हुए हैं जो खुशी और भावनाओं से स्कूल में बिताए गए वर्ष हमारे लिए बहुत मूल्यवान रहे हैं। यहाँ हमने न केवल पढ़ाई की बल्कि अनुशासन, मित्रता और जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार भी सीखे। हमारे शिक्षक हमारे लिए मार्गदर्शक बने। उनके दिए गए ज्ञान और संस्कार हमें जीवन भर। 12 मार्च को भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया बुलंदशहर तहसील का घेराव करने जा रही है। किस संदर्भ में घेराव करने जा रही है, क्या मांगे हैं? मैं आपको बता दूं, 12 मार्च 2026 को भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया जो बुलंदशहर सदर तहसील का घेराव कर ली, उसमें कुछ अहम बिंदु हैं। अहम बिंदु जैसा कि है कि हमने 2 महीने पहले कलेक्ट्रेट में एक सभा करी थी। उसमें माननीय एसडीएम साहब भी आए थे और भी अधिकारी गण थे। तो सभी से मैंने बताया कि भाई ये हमारी समस्या है, जैसे कि खतौनी में नाम आए दिन गलत होते जा रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई इसमें न्यायालय में 31 दिन 45 दिन का टाइम है जब ठीक होता है। तो अब इसमें ये है कि ये प्रकरण इतना लंबा चौड़ा बढ़ गया है कि किसी को अगर खतौनी में अपना नाम ठीक कराना है तो 6-6 महीने के साल लग जाते हैं, और वो कम से कम 100 चक्कर भी काट ली तो भी कम। अब आप बताइए, नाम गलत करा तहसीलदार ने, तहसील वालों ने जो कंप्यूटर पर बैठा रखे हैं, इनके प्रशासनिक अधिकारियों ने, उसका खामियाजा किसान क्यों भुगते भाई? एक तो दिन रात खेत में काम करना, फिर बुलंदशहर तहसील के चक्कर काटने, या सिकंदराबाद तहसील के चक्कर काटने, शाने तहसील के चक्कर काटने, और ये सभी तहसीलों में चल रहा है। तो हमारे संगठन ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता सेक्रेटरी सभी ने ये दिया है कि 12 मार्च को प्रत्येक हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे कोर कमेटी के सभी कार्यकर्ता, सदस्य, उच्च पदाधिकारी अपने अपनी तहसील में जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और उन मांगों को रखेंगे जब तक उनका कोई सरल उपाय नहीं हो जाता। अब वो उनके हाथ में है, उसे 1 दिन में हल करता है, 10 दिन में करता है, या 1 साल में करता है। लेकिन वहाँ से उठना हमें जब उनमें कोई ठोस कदम हमें मिलेगा कि हाँ ये होगा। ट्रेड डील पर क्या कहना चाहेंगे? ट्रेड डील से पहले तो मैं इसी में बता दूँ आपको जी, जो अब आपने ये मुद्दा तहसील वाला पूछा जी। दूसरा ये है कि जो ये गोवंश छुटे हुए हैं जी, इन्हें सरकार भी पैसा दे रही है, लेकिन प्रधान बता रहा है क्या करते हैं क्या नहीं। आप हर गांव में देख लो, अब किसान इतना परेशान हो गया है कि भाई इनका क्या करे। कोई जब तक सरकारी आंकड़ा या सरकारी कोई आदमी बंदिश नहीं लगाएगा कि इन्हें एक जगह इनका स्थान चुना जाए, वहाँ पहुँचाई जाए, उनके लिए राशन दिया जाए। जब सरकार क्या गौशाला प्रदान कर रही है, सब्सिडी दे रही है और पैसा भी दे रही है, तो फिर क्यों नहीं कर रही, क्यों फेल हो पा रहा है? आप गौशाला में ले जाइए, गौशाला में गाय मिलेंगी 4, बाहर मिलेंगी 400। तो अब आदमी जो किसान है अपनी फसल रखाए या खतौनी के नाम ठीक कराए या उसकी उच्च पैदावार के बारे में सोचे, क्या सोचे? तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो इनका कोई सरल उपाय सरकार को ढूंढना चाहिए, इन प्रशासन के लोगों को ढूंढना चाहिए। इनके पास एक बहाना रहता है, कोई भी काम आओ, आप देखिए कोई ना कोई सरकार की ऐसी योजना आती है जिसमें सरकारी कर्मचारी को ही अटका, जैसा SIR लिस्ट चल रही है। अभी हम तहसीलदार के पास चले जाएं, मित्र साहब वो दिया था आपने क्या रहा, अरे वो SIR फंसी हुई, SIR वहाँ जाँच, आज वहाँ जाँच, ये तो काम कंटिन्यू चलेंगे। लेकिन जो नुकसान हो रहा है किसान का, उसकी भरपाई कौन करेगा? आए दिन किसान संगठन भी इस संदर्भ में, आवारा पशुओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंप रहे हैं, मगर ऐसा क्यों इन पर रुकवाई क्यों नहीं हो पा रही है? तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, ज्ञापन सौंपना तो इनके लिए ऐसा हो गया है जैसे कि घर आए मेहमान के लिए हम चाय पिलाते हैं। ज्ञापन तो ये लगता है कि ये संगठन वाले आएंगे, 2-4 नारे लगाएंगे, ज्ञापन हमें देंगे, हम फोटो खिंचवाएंगे, जाओ भैया घूमते घर। संगठन वाले भी खुश और ये भी खुश।
जब तक हम सभी संगठन वाले मिलकर ये आवाज नहीं उठाएंगे कि जो ज्ञापन हमने दिया, जिन जिन बिंदुओं को दिया, उन पर कितने पे काम हुआ, कितने पे नहीं हुआ। हमने मानो ज्ञापन में 5 बिंदु दिए, 2 पे काम हुआ, 3 पे नहीं हुआ। 3 पे क्यों नहीं हुआ? वो बिंदु या तो हमारे गलत थे, जो 3 पे काम नहीं हो पा रहा, हमारे गलत थे, तो उनके बारे में उपाय बताओ भाई सही कैसे हो। ज्ञापन का मतलब क्या होता है? ज्ञापन का मतलब होता है हमारी 5 मांग है, ये पूरी हो जा, और आपने 2 कर दी या 1 कर दी या 3 उसमें से गलत है, तो पता हो ना वो 3 गलत, उसका रिटर्न में जवाब आना चाहिए। चाहे हमने माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन भेजा या माननीय प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन भेजा, उसका रिटर्न में जवाब आना चाहिए। जब तक हम सारे संगठन वाले मिलकर अपने ज्ञापन की क्रिया को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक ये हमारा ऐसे ही हयास करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, पहले यूरिया का कट्टा 40 से 50 किलो का था, 45 किलो का कर दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और मान लीजिए कोई किसान है, गरीब है किसान, थोड़ी सी खेती है उसके पास, उसकी जेब में 540 रुपये हैं, वो 2 यूरिया के कट्टे लेने के लिए गया है। यूरिया के कट्टे के साथ साथ तो सेंटर वाले दवाई लगा के दे रहे हैं, वो यूरिया के कट्टे खरीदेगा या उस दवाई को खरीदेगा? ऐसे तो ना दवाई आ पाएगी ना यूरिया आ पाएगा। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से किसान के सलूशन हो? इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई जागरूक नहीं है, वो जागरूक हों। दवा लेने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई जबरदस्ती दवा देता है तो वहीं अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। जो हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं उनका एक टोल फ्री नंबर है कृषि का, उस पर कराएं। जिला अधिकारी का नंबर नहीं है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उस नंबर पर दर्ज कराएं। और जब भी जो दुकानदार दवा एक्स्ट्रा देता है, जब भी पुलिस में उसके नाम लेकर कंप्लेंट करें और हमारे संगठन कार्यालय पर फोन करें, हम उसका लाइसेंस नियमित कराने का काम करें। योगी सरकार ने कुछ टाइम पहले गन्ने के मूल्य बढ़ाए थे, जिसको 400 रुपये कुंटल कर दिया गया है। गांव लेवल पे जो सेंटर बने हुए हैं, उसकी पर्ची के आधार पे 20 क्विंटल की एक पर्ची होती है, जिसका मूल्य बैठता है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये ना देके किसान के अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसमें 130 रुपये के समथिंग कम आ रहा है, तो ऐसा क्यों? उसमें मैं बताता हूँ, उसमें जो कम आ रहा है पैसा जी, उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं कराया है। जो मिल ने अपना भाड़ा बढ़ाया है जी, उस भाड़े को चलते कहीं इनका घपला है जी, उसके बारे में हमने अभी मांग करी है। देखो क्या स्पष्टीकरण होता है, पूछ पाएंगे, जांच का विषय है, इसके बारे में कुछ। जब आपने बताया कि भाड़े का असल मसला है, तो क्या भाड़ा भी किसान ही देगा? हाँ, ये अहम मुद्दा है कि देखो ऐसा होता है कि भाड़ा जो सेंटर लगा हुआ है, वो सेंटर गांव है तो अपने साधन से गिन लेते हैं। अगर मिल अपने भाड़े से मंगाता है तो उसका भाड़ा तय करता है, इतने रुपए कुंटल भाड़ा उसका काटता है जी। जब ये अनुचित है, क्योंकि जब हमारा पैसा 15 दिन में कोर्ट में क्या रखा है कि 15 दिन से लेट हो तो ब्याज तो देते नहीं जी। तो इसके बारे में भी चर्चा चल रही है विस्तार से, अभी कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, क्या होना है। तो ट्रेड डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी किसानों को? ट्रेड डील तो एक ऐसा बड़ा गंभीर विषय है, मैं इसके बारे में जितने आप बता मोटी भाषा में आप समझिए। आप ये मानिए कि जो चीज हमारे देश में ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में हो रही है, अब उस चीज को हम अगर विदेश से मंगाएं तो जो हमारे यहाँ किसान है, चाहे वो सेब का है, सोयाबीन का है, मक्के का है, मोटा कोई भी अनाज का किसान है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। इस ट्रेड डील से पूरे भारत की कमर टूट जाएगी और जितना भी किसान और मजदूर वर्ग का आदमी है वो रोड पर आ जाएगा। आप भी ये मान लीजिए एक किस्म से कि अगर ये ट्रेड डील लागू होती है तो किसानों को और मजदूरों को फांसी देने का काम सरकार ने किया है। इसका पूर्णतः विरोध हम करते हैं और एसकेएम के हम साथ हैं, क्योंकि आज 12 तारीख है। आज सभी मुख्यालयों पर बात थी और हमने भी अपने जो कार्यालय हैं अपने पे भी मांग रखी है इसकी। अगर बहुत जल्दी इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सब एसकेएम के आह्वान पर पूरा संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। अध्यक्ष जी, आए दिन जो संगठन बनने, किसान यूनियन संगठन बनने, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? और ये संगठन आए दिन बनते ही जा रहे हैं, हजारों की तादाद में संगठन हो गए हैं। देखो ये एक गंभीर मुद्दा है। संगठन जो आए दिन बन रहे हैं नहीं बनने चाहिए। जो संगठन है ऑलरेडी वही चल जाओ, वही लोग चला लो। कुछ संगठन ऐसा होता है कि देखो आप मतलब हम अगर किसान की आवाज उठा रहे हैं मजबूती से सरकार के सामने, तो जो कुछ संगठन जो है, जहां तक मेरा अनुमान है, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा, हो सकता है इसमें सरकार का भी कहीं हाथ, तो सरकार भी अपने संगठन खड़ी कर रही हो कि भाई डिवाइड एंड रूल, तोड़ दो राज कर लो। बजट के बारे में क्या कहना चाहिए?
बजट तो उठ के मुंह में जीरा, बजट में कुछ नहीं है किसी के लिए भी। बजट बिल्कुल इनका जीरो है और बजट से किसान और मजदूर तो बिल्कुल हताश होकर बैठा है, जबकि इस बजट से बहुत उम्मीद थी किसानों की। अगर बजट में कुछ होता तो आप यूरिया का खुद ही देख लो, 45 किलो कर दिया, 45 किलो से भी कम की उम्मीद चल रही है कि 40 का ही ना हो जा, ठीक है। और अमाउंट उतना घट नहीं रहा, गैस के दाम देख लिए आपने, आसमान छू रहे हैं। तो बजट में तो कुछ नहीं, बजट का बिल्कुल बेकार है जी। यूसीजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देश में जो है यूसीजी का तांडव मचा पड़ा है, यूसीजी के बारे में को लेकर जो है जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो यूसीजी को जो लेने का काम है, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं आपको बता दूँ कि पहले इन पे सरकार पर एक नारा था जिस चीज़ से वोट मिले थे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब इन्होंने आपस में हिंदू को लड़ाने का काम कर दिया है, अब इन्होंने आपस में ही लड़ाने का काम कर दिया है कि जिसका बच्चा अगर पढ़ रहा है, वो जा रहा है, उसमें ऐसा कानून ला दिया कि कोई पूछ ही नहीं सकता भाई किसने कंप्लेंट डाली है, क्यों डाली है, क्या डाली है। तो ये एक गृह युद्ध सा इन्होंने छेड़ दिया है, इसका मैं खुल के विरोध करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। किसान यूनियन एकता फौजी ने आज विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अवैध प्लॉटिंग और कथित मिलीभगत के मुद्दे पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान यूनियन एकता फौजी के पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है। संगठन का आरोप है कि विकसित प्राधिकरण की लापरवाही या संरक्षण के चलते नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। यूनियन ने दावा किया कि इससे किसानों और आम नागरिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम बार बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध प्लॉटिंग पर तुरंत रोक लगे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से ब्यूरो रिपोर्ट। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस संदर्भ में किया गया, क्या? मैं सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर जो भूमाफिया फैला हुआ है, इतना लिमिट से बेलिमिट फैला हुआ है कि बीकेडीए इसको संज्ञान में नहीं ले रही है, ना प्रशासन संज्ञान में ले रहा है। हमारे जो किसान भाई हैं, जो मजदूर हैं, 50 गज का 100 गज का प्लॉट लेते हैं, उसके बाद में बीकेडीए आती है और तोड़कर चली जाती है। उनका नुकसान हो रहा है। इसमें फायदा किसको मिल रहा है? भूमाफिया को। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, नंबर 1 जैनपुर से लेकर हातमाबाद लगभग 10 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग रजवाहे पर जो पश्चिम की तरफ हो रही है, किसी भी अधिकारी बीकेडीए की नजर में नहीं है, किसी की नजर में नहीं है जो कि अवैध प्लॉटिंग चल रही है। जो सभी अधिकारियों की मिलीभगत भू माफियाओं से साठगांठ है। नंबर 2 है हमारा राजबाहों पर जो बिजली विभाग द्वारा बिजली के खंभे तथा तार खींचकर जो कॉलोनियों पर निजी लाभ के उद्देश्य से पैसा मशीनरी का जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रही? वो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इसमें राजस्व की हानि हो रही है। नंबर 3 है हमारा नहर विभाग द्वारा जो बिना किसी सरकार की अनुमति के द्वारा भूमाफियाओं को लाभ देने के उद्देश्य से रजवाहों पर अनेक पुलों का निर्माण कर दिया है। पुल पहले थे इस पर, जो अभी जो कॉलोनी काटी है, अवैध कॉलोनी है, उस पर पुल किस लिए बनवाई गई? भूमाफियाओं की मिलीभगत के लिए, जिसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अवैध कॉलोनी जो बन रही है, उसमें बाहरी व्यक्ति जो बाहर से आकर जो प्लॉट ले रहे हैं, उनके पानी की निकासी नहीं है। कॉलोनी के अंदर पानी की निकासी नहीं है, जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। आगे चल के ये परेशानी बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। पानी का निकास होना चाहिए। बुलंदशहर में स्वीकृत कॉलोनी जो मानसरोवर कॉलोनी है, जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, बीकेडी द्वारा स्वीकृत है, लेकिन इसी कॉलोनी में पीछे एक अवैध रूप से एक अन्य कॉलोनी मानसरोवर 2 के नाम से समस्त जगहों पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, जिससे सीधा भूमाफियाओं को बिजली विभाग बुलंदशहर प्राधिकरण
जिला प्रशासन सभी का सहयोग उस कॉलोनी पर दे रहे हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है। उस पर गलत रूप से प्लॉटिंग हो रही है, सड़कें पक्की, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। बिजली विभाग का ज्यादा से ज्यादा उनको सहयोग मिल रहा है। सबसे गंभीर समस्या पहलमपुरा की है। काटा संख्या 126 में तालाब अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन भेलमपुरा के प्रधान वीरेंद्र सिंह जी द्वारा मकानों का निर्माण करा दिया गया है। भाई जब तालाब की जगह तो मकानों का निर्माण क्यों कराएंगे? नहीं कराना चाहिए। उसमें हमने एप्लीकेशन दी तो उसमें गलत रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई, शिकायत का निस्तारण करा दिया गया, वो भी मिलीभगत से ही। शिकारपुर रोड पर रामपुरा, ये ध्यान देने वाली बात है कि रामपुरा कॉलोनी है, वहां पर ना तो कोई स्वीकृत है कॉलोनी बीकेडीए के द्वारा, ना कुछ है, जो कि जंगलों में पहले बसी थे, अब जाके वहां मकान बनने लगे हैं। वहां पर ये कॉलोनी जो अवैध है निर्माण बहुत जोरों से चल रहा है, अधिकारियों की मिलीभगत से। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं इसके, क्यों हो रहा है। रामपुरा के पास, बिल्कुल रामपुरा गांव के पास में है। बेलमपुरा में काटा संख्या 133 में पूर्व में सरकार द्वारा जो बंजर भूमि को आबादी में बदलकर दर्ज एक राजनीतिक परिवार द्वारा बंधन का कब्जा करा दिया गया, जो सरासर गलत है। राजनीतिक परिवार कैसे गलत कर सकता है भाई? कानून सबके लिए बराबर है। एक सबसे गंभीर यह है, पीड़ादायक शिकायत सरकार तथा प्रशासन से की गई। बुलंदशहर के उच्च अधिकारियों, बिजली विभाग द्वारा एक राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा व्यापारी वर्ग के व्यक्ति के संस्थान के मेन गेट के निकासी पर बिजली का पोल लगाकर रास्ता बंद करा दिया गया। शिकायत करने पर कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कहूंगा, ये राजनीतिक परिवार और ये लोग करते रहेंगे क्या? और सभी का तो जीना दुश्वार है। यहां तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाना चाहिए। इनको ये देखना चाहिए हो क्या रहा है। संज्ञान में बीकेडीए क्यों नहीं ले रही, जिला प्रशासन क्यों नहीं ले रहा? या तो बीकेडीए तोड़े ही ना, अगर तोड़ रही है तो उसको बनने दें, या इनको स्वीकृत देना चाहिए कि गोया हमारे सिंगल जी द्वारा शिकायत की गई है बराबर। और अभी हम यूनियन से अपने संगठन के माध्यम से फिर दे रहे हैं। तो शिकायत का निस्तारण होगा नहीं? मेरी शिकायत तो मैंने जो शिकायत है, हमारी करणी सेना भारत और भारतीय किसान यूनियन एकता फौजी आंदोलन करेगी, बीकेडीए के खिलाफ जाएगी। कहीं जेसीबी चलाएंगे तो हम उस जेसीबी के सामने खड़े मिलेंगे, फिर तोड़ने नहीं देंगे। या तो उनको अभी रोक लगाए, उनको अभी खत्म करें, आगे से कोई प्लॉटिंग ना होने दें जब तक उनको परमिशन ना मिले बीकेडीए के द्वारा। नहीं फिर हमारी भारतीय किसान यूनियन एकता फौजी और करणी सेना आंदोलन पर उतरेगी। जय श्री राम। देखिए, किसान यूनियन आए दिन बनती जा रही हैं। बिल्कुल काफ़ी किसान यूनियन बननी है, समथिंग 1000 के करीब किसान यूनियन बन चुके हैं। किसान यूनियन किसानों के लिए किस लेवल पे काम कर रही हैं और किसानों के लिए आवाज किस तरीके से होता है? किसान यूनियन सबसे पहले हमारे महात्मा टिकैत जी की थी। उसके बाद में कुछ छिटपुटे लोग जो छोटे मोटे लोगों ने उन्होंने बनाई यूनियन। अब जो किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन कुछ एक दो कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर एक दो यूनियन अगर गलत भी चल रही हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन सभी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोस्टली ज्यादातर देखा गया कि किसान यूनियनों में जो है मोस्टली ज्यादातर व्यापारी लोग हैं। किसान तो बहुत ही कमी के हिसाब से मिलेंगे, व्यापारी लोग मिलेंगे, और जो इंसान जुड़ रहे हैं वो किसान यूनियन में कुछ ना कुछ फायदे के लिए ही जुड़ रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों से, जो भी जुड़ने वालों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, किसी को जुड़ने के लिए ना तो 1 रुपया दें। मेरा संगठन है, मैं निष्पक्ष जोड़ता हूं। 1 रुपया नहीं किसी से, किसी को 1 रुपया किसी को नहीं देना है। बहुत से लोग कर रहे होंगे, दलाली भी कर रहे होंगे, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन हर संगठन दलाली नहीं करता है। यहाँ करणी सेना है, किसान यूनियन है, करणी सेना। आप एक बात बताइए, आगरा में अभी आंदोलन हुआ था, उनका कोई लालच था? कोई लालच नहीं था, खाली समाज के लिए, कोई लालच नहीं था इनका।
तो कुछ कर रही हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक दो यूनियनों से गलत करने से, लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई तुम किसी को पैसे क्यों देते हो जुड़ने के लिए? ना तो जुड़ने के लिए पैसे दो उनको, अपना निष्पक्ष जांच कराइए। किसी का काम है, उसके लिए प्रशासन है, ना कि कोई किसान यूनियन खत्म करा देगी। किसी की किसान यूनियन आवाज उठा सकती है, कोई किसी की समस्या का समाधान नहीं करा सकता। किसान यूनियन में ज्यादातर जो लोग जुड़ रहे हैं किसी न किसी फायदे को देख के ही जुड़ेंगे, या नहीं क्यों जुड़ेंगे? मैं यो कह रहा हूँ सभी किसान ही हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार ये कहूंगा कि किसान यूनियन किसी की समस्या का समाधान नहीं कराएगी। किसान मैं हूं, मैं 12वीं पास हूं, अब एक आईपीएस अधिकारी बैठा है, वो आईपीएस अधिकारी ज्यादा है या हम ज्यादा है? आईपीएस अधिकारी ज्यादा, वो समस्या लेकर जाएंगे ना, वो जो जोड़ने वाले लोग हैं। किसान यूनियन के द्वारा एक आवाज उठती है, अधिकारियों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। बात करें यूरिया की, यूरिया के पहले 50 किलो वजन था, 45 किलो कर दिया, रेट वही के वही है। मान लिया कोई किसान है, किसान 2 कट्टे यूरिया लेने जाता है, उसके पास 540 रुपये, वो यूरिया के साथ साथ दवाई भी लगा के दे रहे हैं सेंटर वाले, तो यूरिया खरीदेगा वो इंसान या दवाई खरीदेगा? क्या खरीदेगा? ना उसका यूरिया खरीदा जाएगा ना दवाई खरीदी जाएगी इससे। भाई लेनी तो दवाई पड़ेगी, क्योंकि भाई सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, ये तो किसानों की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपनी फसल पैदा करनी है। ये तो किसानों को दबाया जा रहा है, तो किसानों को दबाया जा रहा है। किसान यूनियन किस तरीके से किसान यूनियन को तो आवाज उठानी चाहिए, लेकिन किसान यूनियन आवाज उठाती कहाँ है? ये भी प्रस्तावित है। ये किसान संगठनों को तो मिलकर काम करना पड़ेगा, सभी किसान संगठन। मैं तो सभी को बोलता हूँ भाई किसानों की ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाओ। अगर यूरिया वो दे रहे हैं तो सभी को इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। यूरिया जबरदस्ती नहीं देंगे, वजह। बात है कि आवारा पशु होगी, आवारा पशु गांव में बहुत ज्यादा किसानों का फसल का नुकसान कर रहे हैं, मगर उनका कोई आवारा पशुओं का, सुनो मेरी बात, आवारा पशु ये तो हमारे जो जिला प्रशासन है इनको ध्यान में देना चाहिए। किसानों के जो फसल नष्ट हो रही है उनके लिए गायों के लिए गौशाला खोली जाए, जगह जगह गौशाला खोली जाए। गौशाला खुल रही है और पैसा भी जा रहा है सरकार का, फिर आवारा पशुओं का सलूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो बस अब क्या बताऊंगा आपको, ये सब मिली भगत है। बीच के कुछ लोग हैं जो इधर उधर से कर रहे हैं, कुछ पैसा सरकार से आता है, कुछ लोग ऐसे भी है, मैंने पहले भी बोला था, आप तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पैसा पता नहीं कहाँ का मर जाता है, कोई पता नहीं।